हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा एंड आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। देखो यार, मेरी है ना आप लोगों से शिकायत है कि मेरे कोई चैनल बनाए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन आप लोग यार सपोर्ट नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना लाइक कर रहे, ना कमेंट कर रहे। तो ऐसा कैसे काम चलेगा यार? क्योंकि हम लोग जो है आपसे ही मोटिवेट होकर आगे चलते हैं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो हम कहां से मोटिवेट होंगे? क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, आपको अगर कोई शाबाशी दे रहा है तो आप वो काम और भी बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करोगे। तो हम भी वही है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम उसी चीज को और भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, तो आपका सब्सक्राइब करने में ना तो टाइम वेस्ट होता है, ना ही आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप जो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, आप उसको ग्रे कर सकते हो, नो टेंशन, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अभी कर दो उसको, ताकि आपको ऐसे जो वीडियो हैं सही समय पर मिलते रहे। तो थंबनेल देखकर आप लोग चैनल के ऊपर आए हो, थंबनेल देखकर तो बिल्कुल सही आए हो। हमारा टारगेट यही होने वाला है, टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको 10th क्लास के अंदर 95% से ऊपर लाने में आपकी हेल्प करेगी। किसके अंदर? साइंस के अंदर, ठीक है। इसमें कोई फेक नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने अध्ययन किया है और आपके लिए हमने 25 क्वेश्चन ढूंढ के लाए। क्योंकि देखिए 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि यार कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, हर चीज के अंदर शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं कि यार इसके अंदर कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए कि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो उन्हीं बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए हम जो है शॉर्ट ट्रिक लेके आए कि आपको अगर 10वीं क्लास में आप हो और आपको ये 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर आपको कुछ नहीं आ रहा साइंस के अंदर, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप अगर सिलेबस पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन आप जो ये 25 क्वेश्चन इनको आप रट लीजिए, लिख लिख कर देखिए। साइंस में आपके 95% से ऊपर बनेंगे, 100% गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, है ना। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि हाँ सर ये कौन कौन से क्वेश्चन है। और वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद अध्ययन किया है। पीछे आप खुद देख लेना, पीछे के 10 11 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको उठा के देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां पे मिलेंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, सर कमेंट सर हमको तो मिले ही नहीं, तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इनके ऊपर हम नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजन रिएक्शन विद एग्जांपल। क्या आपको जो रिएक्शंस जो हैं इनको डिफाइन करना है, इनके बीच में अंतर बताना है विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिफाइन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उनके हमको एग्जांपल देने, दो या एक आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस बताना है एसिड एंड बेस के बीच में। देखिए आप यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आपका। एज पर आरएनएस थ्योरी, 10th क्लास में आपका चलता है आरएनएस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस के बीच में उसने अपनी क्या लिमिटेशन दी थी, उसके आधार पर आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। Why is respiration considered as exothermic reaction? कि रेस्पिरेशन को हम एग्जांपल बताते हैं किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों? Why बताना है आपको। पांचवा है, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें आपको दोनों की डेफिनेशन बतानी है, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। छठा है, गिव रीजन, आपको रीजन देना है, कारण देना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों होते हैं? कोई ना कोई कारण होगा, आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इनमें से जो कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ? हमारे पास कौन कौन से हैं? Cu, Zn, Pb और मैग्नीशियम। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया और मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा, आपको बताना है, ठीक है। नोवा है, नहीं, आठवां, सॉरी,
गिव एनी 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट बताने हैं ऑफ डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। 2 डिफरेंस बताने भैया आपको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। अब आप इतने आते आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 9वां क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ स्टोमक अलोंग विद इट्स रेमेडीज, कि आपको बताना है कि पेट जो होता है उसके अंदर एसिडिटी जो होती है अलोंग विद इट्स रेमेडीज, कि वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, कारण क्या होता है, एसिडिटी होती है ना हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग पाउडर इज मोर प्रीफरेबल एज कंपेयर्ड टू बेकिंग सोडा इन बेकिंग केक्स के अंदर जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है मोर प्रीफरेबल होता है किसकी तुलना में, बेकिंग सोडा की तुलना में, रीजन बताओ, ठीक है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट, आयोनिक कंपाउंड है जो कंडक्ट नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी को इन ड्राई स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे, बट डू सो इन मोल्टन और डिजोल्व स्टेट, लेकिन वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किस किस के अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर, मोल्टन क्या होता है पिघला हुआ, उस स्टेट के अंदर, और डिजोल्व स्टेट के अंदर कर रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि सर क्यों कर रहे हैं, आपको बताना है इस बात को, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, टूथपेस्ट आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट टूथ डिके, सबसे आसान क्वेश्चन है, टूथपेस्ट जो होता है मददगार क्यों होता है प्रिवेंट करने के लिए टूथ डिके को, एक्सप्लेन आपको करना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द आईयूपीएसी नेम, आपको आईयूपीएसी नेम बताने फॉलोइंग कंपाउंड्स के, एज वेल एज हमारे पास क्या है, CH3 CHBr2 एक, Br CH2 CH2 Br नंबर 2, इनके आपको आईयूपीएसी नेम बताने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और अपने पास जो 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर, एक्सप्लेन करना है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन लोग्स इन वुड, फायर चूल्हाज के अंदर जो चूल्हे होते हैं फायर वाले, ठीक है, उनके अंदर जो गैप होता है लेफ्ट बिटवीन होता है, ऐसा क्यों होता है आपको रीजन बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, चाहे इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, आपके भविष्य का सवाल है, 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल, ठीक है। आगे देखते हैं इसका 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड गिविंग वन एग्जांपल ईच, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है और आपको विद एग्जांपल के साथ बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस के साथ आपको बताना है, टू द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर आंसर द फॉलोइंग। पहला पॉइंट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, इसमें कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज की गई है, एंड बी आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस एट कैथोड एंड एनोड, कि क्या घटित होगा किस किस के ऊपर, कैथोड और एनोड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, गिव द नेम एंड, क्या बोला है, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ, कौन कौन से के, साइक्लो अल्केन एंड दूसरा है कीटोन, इन दोनों के आपको फर्स्ट मेंबर के स्ट्रक्चर के नेम बताने हैं एंड स्ट्रक्चर, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दोनों के बीच में आपको बॉन्ड जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है हमारे पास 2 होते हैं, फर्स्ट जैसे हमारे पास बॉन्ड्स कितने होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपको एक बॉन्ड जो है क्लियर करने हैं इन दोनों के। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, आपको शायद हमने बताया भी था कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में गिव रीजन, आपको रीजन बताना है, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, कि गोल्ड और सिल्वर से ही ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, कोई रीजन तो होगा नहीं इसका, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म से कंपाउंड वाई, तो ये गैस है रिएक्ट कर रही है लाइम वाटर के साथ एंड क्या बना रही है, कंपाउंड वाई बना रही है, विच इज यूज एज, जिसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, जिसका यूज किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट, कहां पे, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को, क्यों क्या हो सकते हैं आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। आपका हमने एक इसमें जो क्लू है क्वेश्चन वाले ने दे तो दिया ही आपको कि उसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर या एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। एक्स वाई को आप डिफाइन करोगे, फिर गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब इसके अंदर कौन सी केमिकल इक्वेशन बन रही है आपको वो बतानी है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो पहला उसमें आपको देंगे क्वेश्चन कि व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ अदर, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट की जाती है वन इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की, इज डबल ऑफ अदर, दूसरे से डबल क्यों होती है, ठीक है। बी वाला हमारे पास आएगा क्वेश्चन आपके पास, व्हाई आर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl एडेड, कि उसके अंदर जो रिएक्शन है या कुछ भी आपके पास वॉल्यूम है लिक्विड कुछ भी होगा उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए जाते हैं H2SO4 के, क्यों डाइल्यूट H2SO4 के क्यों किए जाते हैं, आपको रीजन बताना है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन हमारे पास आता है 24, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताना है और उसको स्टेट भी करना है, यानी कि उसके बारे में आपको कुछ बताना भी है, 2-3 लाइनें आपको लिखनी भी है उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने वाला है आपके। 25वां क्वेश्चन हमारे पास देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का कोई कंपाउंड है, इसका नाम हमने रख दिया एक्स, हो गया, इज कॉमनली यूज इन किचन, जिसका कॉमनली यूज हो रहा है कहां पे, किचन में हो रहा है, फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज, क्या बनाने के लिए, किचन के अंदर पकोड़े बनाने के लिए एक एक्स कंपाउंड का यूज हो रहा है, सोडियम का कंपाउंड है वो, ठीक है। अब इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्यूरिंग एसिडिटी इन द स्टोमच, अब इसका यूज स्टोमच के अंदर एसिडिटी के लिए किया जा रहा है, ठीक है भाई, यहां तक हमारे को क्वेश्चन दे दिया। अब आपकी बारी है, आपसे पूछा गया है कि स्टेट द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कि अब आपको रिएक्शन बतानी है जब, स्टेट द रिएक्शन विच टेक प्लेस, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन घटित होगी जब इसको हीट किया जाएगा, किसके दौरान, पकाने के दौरान, जब इसको हीट किया जाएगा तब इसके अंदर कौन सी रिएक्शन बनेगी। तो भैया और बहनों 10th क्लास के बच्चों, आपको हमने टॉप 25 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, क्लियर तो क्या आपको खुद क्लियर करने पड़ेंगे, अगर आपको साइंस के अंदर 95% से अबो मार्क्स गेन करने हैं तो आपको एक क्वेश्चन आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इनको आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से लिख लिख कर देखना है, याद करना है, तभी आप सोचोगे कि हाँ हमने 10th क्लास में साइंस पढ़ा है, वरना आपने कुछ नहीं पढ़ा। देखो सभी बच्चे सोचते हैं कि हमारे बड़े नंबर आ जाएं, तो बड़े नंबर के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो हम आपके लिए इतना कुछ लेकर आ रहे हैं, तो बस आपसे हम एक चीज मांग रहे हैं कि आप इन चीजों को तैयार भी करो और हमारे को कमेंट भी करना कि सर हमारे को 25 के 25 क्वेश्चन समझाओ सारे, तो हम आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे टू द पॉइंट सीरीज, जिसके अंदर आपको हमें 25 के 25 क्वेश्चन समझाएं भी गे विद एग्जाम्पल, सब कुछ समझाएंगे आपको क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जिस जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगा कि हाँ सर आपने हमारी हेल्प की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो पर जो भी वीडियो डलेगी आपके हित के लिए आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगी। और मिलते हैं ऐसे ही तड़कते भड़कते बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।